आपकी जायदाद है कितनी? एक वालिदैन का घर है लाहौर में और एक इस्लामाबाद में जो है वो प्रेस क्लब की जो हाउसिंग कॉलोनी है उसमें एक प्लॉट है और एक किराए का मकान है। दैट्स ऑल। स्मार्ट हैं, नौजवान हैं, टीवी पर और भी अच्छे लगते हैं। लड़कियों के शरारती फ़ोन तो आते होंगे। शरारती तो नहीं होते, बड़े सीरियस फ़ोन होते हैं वो। शरारती हो तो उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्या आजकल एक वबा फैली हुई है कि वो सीरियस फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं अपनी अहलिया मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि ये फ़ोन सुने और आप इन्हें समझा दें, तो अक्सर औक़ात वो समझ जाती हैं। किताबें खरीदने आए। सीनियर सहाफ़ी अफजल खान ने रात के खाने पर मदऊ कर रखा था। घर वापस आए। वालिद प्रोफेसर वारिस मीर अपनी जिंदगी में तरक्की पसंद नज़रियात के सुरखैल थे, जबकि आपके कई नज़रियात में बुनियाद परस्ती की झलक पाई जाती है। ये तज़ाद क्यों? वो जिस दौर में ज़िंदा थे उस दौर में या तो आप अमेरिका नवाज होते थे राइटिस्ट, या फिर आप रूस नवाज होते थे लेफ्टिस्ट। वो हमेशा सेंटर में रहे और अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नज़रियात के लंबरदार थे। अब आज का दौर ये है कि आज जो अमेरिका के हामी हैं वो अपने आप को कहते हैं हम प्रोग्रेसिव हैं, हम लिबरल हैं। जो अमेरिका और इंडिया कहता है, जो अमेरिका और इंडिया की लाइन होती है, उसको टो करने वाले अपने आप को कहते हैं हम लेफ्टिस्ट हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, जबकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और जो लोग कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के नज़रियात को टो करते हैं उनको कहते हैं ये बुनियाद परस्त हैं। तो अगर अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म को फॉलो करना बुनियाद परस्ती है तो मैं बुनियाद परस्त हूँ। आम तासुर है कि पाकिस्तान के हर सियासी बहरान में एजेंसियों का हाथ होता है। बतौर सहाफ़ी क्या इन एजेंसियों से राब्ता रखना चाहिए या दूर रहना चाहिए? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो अक्सर सियासी बहरान हैं उनको पैदा करने में और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का हमेशा से किरदार रहा है। उनका अलाकार नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर कभी उनका नुक्ता नज़र जो है वो जानना आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो तो वो रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी करनी चाहिए। मुखालिफ कहते हैं कि आपके एजेंसियों से बहुत गहरे तल्लुकात हैं। 1990 में जब मुझे पहली दफ़ा एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुझे किडनैप किया तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि आप रॉक एजेंट हैं। उसके बाद 1994 में मैंने स्विट्ज़रलैंड में इजरायली वज़ीर ख़ारजा शमून पीरेज़ का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करके मैं वापस आया तो दोबारा मुझे अगवा किया गया। उस वक्त कहा गया कि आप मोसाद के एजेंट हैं। फिर मैंने 1995 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का कोलंबिया में इंटरव्यू किया तो पाकिस्तान वापस पहुंचा तो मैं फिर रॉक एजेंट बन गया। उसके बाद जब मैंने 1997 में उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया तो फिर मैं जनाब अलकायदा का एजेंट बन गया। और अभी तक प्रोफेशनल जेलसी के मारे हुए लोग जो हैं वो कभी मुझे रॉ के खाते में फेंकते हैं, कभी CIA के खाते में फेंकते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि असल में मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का एजेंट हूँ। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि आप उसामा बिन लादेन की सवाने उम्री लिख रहे हैं और वो भी उनकी इजाज़त से? जी हाँ, ये मैं 1998 से लिख रहा हूँ। मेरा उनके साथ तहरीरी मुआहदा हुआ था 1998 में, कीनिया और तंजानिया के बम धमाकों से पहले। बम धमाकों के बाद सूरत हाल बदल गई और फिर जब 9/11 के 2 महीने के बाद मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर मैंने उनके साथ वो मुआहदा ख़त्म किया और अब ये किताब जो है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। और उसामा बिन लादेन पर एक असली किताब हक़ाइक़ के साथ लिखना आपको पता है बहुत मुश्किल काम है। और वैसे तो इस तरह की किताब लिख के मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स बड़ी आसानी से कमा सकता हूँ, लेकिन ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। और इस किताब के डिले होने की एक वजह यह भी है कि मैं बहुत मुहतात हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नाम भी आ सकते हैं कि जिसकी वजह से उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो गैर ज़रूरी तौर पे मैं कुछ लोगों के लिए मसाइल क्रिएट नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पाकिस्तान का मुफाद बहुत अजीज़ है। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ़ एक किताब की वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएं। कई पाकिस्तानी सहाफ़ियों की राय है
کہ اسامہ بن لادن سے آپ کا تیسرا انٹرویو اصلی نہیں بلکہ خود ساختہ تھا؟ یہ وہ پاکستانی صحافی ہیں جن کی پہلی ملاقات دراصل اسامہ بن لادن سے میں نے کروائی تھی. تو 9/11 کے بعد وہ انٹرویو نہیں کر سکے تو وہ پروفیشنل جیلسی کا شکار ہیں. بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو انٹرویو میں نے کیا اور اس میں جس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اگر وہ انٹرویو انہوں نے نہ دیا ہوتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت مجھے چھوڑتی؟ اور اس انٹرویو کی بہت بڑے بڑے بین الاقوامی نشریاتی اداروں نے خود تحقیقات کی. CNN کے نک رابرٹسن نے میری تصویریں، نیگیٹیوز اور ٹیپ، ہر چیز جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کی. اور اگر اس انٹرویو کو BBC نے بھی نشر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصلی انٹرویو تھا. تو اب اتنے سال گزر چکے ہیں اور وہ میرے وہ دوست بزرگ جو ابھی تک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ اب دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا چھوڑ دیں. سیاست کی تو آپ کو بہت سمجھ ہے، کیا کوئی گانا بھی پورا یاد ہے؟ نہیں، گانا پورا مجھے کوئی بھی یاد نہیں ہے. آج پرانی راہوں میں کوئی مجھے آواز نہ دے.